हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि हाउ टू एमसीक्यू गूगल फॉर्म्स यानी एमसीक्यू टेस्ट के लिए गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं बाय यूजिंग जो गूगल की फैसिलिटीज़ है फॉर्म का यूज़ करके। तो मैंने आपको तरीका बताया था। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू रिसीव द रिस्पॉन्सेज, मतलब वट एवर द रिस्पॉन्सेज यू हैव रिसीव एंड हाउ टू चेक दैट रिस्पॉन्सेज एंड हाउ टू रीसेट दैट रिस्पॉन्सेज, और उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आज हम देखने जाएंगे। तो जैसे हमने गूगल फॉर्म बनाया था तो उसका जो टाइटल हमने नहीं दिया था, जस्ट अनटाइटल एक फॉर्म होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ। तो जस्ट इसमें राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास जैसे ऑप्शंस आ जाते हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के बारे में भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से है। यानी सपोज कर लो, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि किस तरह से हम मैनेज करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है मेनली रिस्पॉन्सेज को देखने के लिए। तो मैं इसको पहले रीनेम करता हूँ। रीनेम को मतलब होता है कि जैसे माई एमसीक्यू टेस्ट नाम से मैंने इसका नाम दे दिया, तो मेरा ये नाम हो गया। ऐसे ही आप नाम दे के रख सकते हैं जो भी है। और उसके बाद जो होता है, जब भी आपको इसका टेस्ट लेना हो तो उसका लिंक जो होता है आप उसको सेंड कर सकते हो। तो मैं अगेन आपको बताऊंगा कि इसका लिंक कैसे देते हैं। जैसे यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके पास दिया हुआ है गेट शेयरेबल लिंक, या यहाँ पे शेयर लिखा हुआ है, तो आप इससे भी जाते होते हुए जा सकते हैं। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करते हैं उसको। तो हमारा जो मेन पर्पस है रिस्पॉन्सेज को देखना। तो देखिए रिस्पॉन्सेज कैसे देखते हैं। तो इसको ऑन होने देते हैं। जैसे ये दूसरे टैब में ऑन होता तो हमने देखा होगा कि आपने जो प्रीवियस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से मैंने तैयार किया था कि हम इसको किस तरह से करते हैं, और इसका क्विज के फॉर्म में ये कैसे क्रिएट होता है, जिसमें हम आंसर की भी प्रोवाइड कर देते हैं और ये ऑटोमेटिकली इवेलुएट करके जो रिस्पॉन्डेंट है यानी जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसको पता चल जाता है कि उसका ग्रेड क्या है। इसकी ग्रेडिंग के लिए भी मैंने आपको बता दिया था कि इसकी ग्रेडिंग कैसे होती है। जैसे यहाँ रिक्वायर्ड फील्ड के बारे में भी बता दिया था कि अगर रिक्वायर्ड है तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर मान लो ये रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है 4 ऑप्शन हो, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो इस पे पर्टिकुलर नहीं है। तो मैं नेक्स्ट और एक जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको बताऊंगा कि और किस तरीके के चॉइसेस आप दे सकते हो इसमें। तो उसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो हमारा जो आज का है वो रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में आ जाते हैं। तो रिस्पॉन्स सेक्शन में जैसे आप देख सकते हैं कि ये इनिशियल लेवल पे आपने क्रिएट किया है, तो ये हमको 2 तरीके का ऑप्शन देता है। या तो आपके पास अगर कोई बना हुआ पहले से ही एक्सेल शीट है, जो मैंने आपको पहले बताया था। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, जैसे आप न्यू टैब में जाते हैं तो यहाँ पे गूगल शीट होता है। ऐसे अगर आपके पास गूगल शीट अवेलेबल है तो उसका यूज कर सकते हैं आप एग्जिस्टिंग फॉर्म में, नहीं तो फिर आप ये इस पे छोड़ दीजिए, ये नया रिस्पॉन्स शीट जो होता है क्रिएट करेगा। अब वो कैसे होगा देख सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये जो जो आपके पास मेनू टैब है इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहला होता है कि गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमेशा आपको इन्फॉर्म करेगा, नया ईमेल जो होता है गेट ईमेल नोटिफिकेशन, यानी आपको एक ईमेल आ जाएगा जैसे ही कोई नया रिस्पॉन्स देगा। तो सपोज कर लो अगर 100 यूजर आपका रिस्पॉन्स देता है तो 100 ईमेल आपके पास। तो ये उसके लिए बेनिफिट होता है, उस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट जो होता है आपने रीटेस्ट के लिए दिया है, जैसे 5 स्टूडेंट है आपने टेस्ट के लिए दिया है, तो उन 5 स्टूडेंट्स ने आपको एक रिस्पॉन्स दिया है, तो आप जैसे मेल ओपन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा आपको रिस्पॉन्स है, यानी अलर्ट करने के लिए। बाकी ये उतना सुटेबल नहीं है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, आपके ईमेल ज्यादा आएंगे। और सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, यानी आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, मतलब ये बताएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये पूछता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि इसको आपको कहाँ पे भेजना है। तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये खुद नया क्रिएट करेगा, जैसे कि वो इस नाम से रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, तो आप चाहे तो इसको नाम बदल सकते हैं, इसका माई रिस्पॉन्स माई एमसीक्यू टेस्ट रिस्पॉन्स करके नाम से आप बदल सकते हैं अपने मन से। या फिर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेड, यानी एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आपने पहले से कोई ये एमसीक्यू टेस्ट के लिए शीट बना के रखा हुआ है गूगल शीट, तो उसको आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद जैसे क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएट करेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट तो क्रिएट हो ही चुका है, तो इसको अगर आप क्रिएट करेंगे तो एज इट इज वही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 2 ऑप्शंस कौन कौन से होता है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे ये एक टैब देख सकते हैं एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप ऑफ करके रखते हैं तो आप भले ही अपने लिंक को शेयर कर दिए हैं, तो कोई भी इस टेस्ट को
अटेम्प्ट करेगा तो ये ओपन नहीं होगा, यानी ये पेज ओपन नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है कि ये पेज ओपन होता है कि नहीं। जैसे मैंने इसको ऑफ करके रखा है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूशन कर मतलब सपोज कर लो मैंने शेयर कर दिया, अब उसके बाद मैं उसको एक्सेस करना चाहता कोई स्टूडेंट, तो ये तब तक एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि ये टैब ऑन नहीं होगा। जैसे मैंने ऑफ करके रखा है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें जैसे मैं यहाँ गया और यहाँ से मैंने इसके यूआरएल को ले लिया, यूआरएल को कॉपी कर लिया, यूआरएल को कॉपी करके मैं यहाँ से वापस बाहर आ गया। अब मैं एक और टैब ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं चेक करके बताता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन होगा, यानी ये ओपन होगा। ओपन होगा तो ओपन होने से ही आपके पास देख सकते हो कि यहाँ बोल रहा है कि trying contacting the owner of the form if you think this is a mistakes, so the form of MCQ complete computer graphics is no longer accepting responses। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब है मैंने ब्लॉक करके रखा है इसलिए ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। चलिए वापस चलते हैं, अब देखते हैं इसको ऑन कर देते हैं। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं तो अब चेक करके देखते हैं, नया टैब ओपन करके अब वी आर जस्ट पेस्ट दिस यूआरएल एंड क्लिक ऑन इट, सो यू कैन सी दैट दैट विल बी रिस्पॉन्ड, यानी ये रिस्पॉन्स देने लगेगा। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो दैट विल बी स्टोर्ड। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया है, उसके बाद मैं ये किया है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले वाले के लिए सेटिंग किया, दूसरे वाले के लिए आप अगर देखना चाहेंगे तो आप क्वेश्चंस पे अगर आप देखेंगे तो मैंने पहले वाले के लिए आंसर की सेट कर दिया है, बट दूसरे वाले के लिए मैंने कोई आंसर की सेट नहीं किया है, तो इसलिए ये कोई आपका एग्जीक्यूशन नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका आंसर की सेट कर दिया, इसका आंसर की फर्स्ट दे दिया और इसको डन कर दिया, तो इसका मतलब इसका भी आंसर की सेट हो गया। तो चलिए हम देखते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या होगा। तो मैंने इसमें फर्स्ट दिया है और इसमें फर्स्ट दिया है, तो इसमें सेकंड दिया है और इसमें फर्स्ट दिया है। अब मैंने दो आपको सेट किया है और उसके बाद जैसे मैं इसमें सबमिट करता हूं तो ये रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है। अब व्यू स्कोर देखना चाहूंगा तो मुझे एक स्कोर दिखाएगा, जैसे बता रहा है कि पहला वाला रॉन्ग था, एक्चुअल जो आपके पास जो होता है क्वेश्चन में आंसर जो होता है, और दूसरा वाला जो होता है राइट है, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहा, तो पहला वाला रॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरे वाला राइट क्वेश्चन है, तो इसीलिए हमारे पास जो होता है टोटल मार्क्स कितने हैं वो बता दो। तो मैंने यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे कोई वैल्यूएशन 0 था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको यूज किया था, तो जब मैं सेकंड को यहाँ था तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने आंसर की प्रोवाइड किया था तो यहाँ वैल्यूएशन ये आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो आंसर आया, तो बेसिकली हमारे पास जो रिस्पॉन्स है ये कैसे होता है आपको सेट करने का तरीका मैं बताया था। अब मेन है कि हमको रिस्पॉन्स देखना है, तो हमने एक रिस्पॉन्स देखा, हमने सेंड किया। अब देखेंगे कि इसमें रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है 1। अब ये रिस्पॉन्स आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, देख सकते हैं आप अलग अलग, यानी सपोज कर लो आपके पास जो होता है मल्टीपल फील्ड्स है, तो आपके रिस्पॉन्स जो होता है उस तरह से आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन था कि व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो उसका एक रिस्पॉन्स दिखा रहा है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन का भी रिस्पॉन्स, यानी दूसरा क्वेश्चन भी मैंने वो ट्राई के लिए लिखा था वो चीज। तो यानी जितने क्वेश्चन होंगे सभी के रिस्पॉन्स शीट जो होता है इस तरह से क्रिएट होंगे और उसके बार ग्राफ से रिप्रेजेंट होगा कि कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, कितने लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट कितना किया है, कितने लोगों ने सेकंड, इस तरह से आपका रिस्पॉन्स होगा और उसका जो स्कोर है आपको यहाँ पता चल जाता है कि एवरेज, मीडियम एंड रेंज जो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया है कि अगर मैं किसी भी एमसीक्यू टेस्ट को अगर ब्लॉक करना चाहता हूं तो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स के थ्रू ब्लॉक कर सकता हूं, नहीं तो फिर ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होता है डाउनलोड रिस्पॉन्सेज, तो यानी आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपके पास रिस्पॉन्स है उसको आप डाउनलोड कर देंगे, तो ये डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपके पास वो CSV फाइल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद होता है, यानी कॉमा सेपरेटेड फाइल है, CSV फाइल मतलब कॉमा सेपरेटेड जो फाइल है उसको हम लोग CSV फाइल बोलते हैं, यानी कॉमा सेपरेटेड होता है, उसको आप फिर एनालिसिस भी कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज का मतलब है, सपोज कर लो आप चाहते हो कि फिर से मैं एक टेस्ट लेना चाहता हूं तो ये रिस्पॉन्सेज को डिलीट कर देना चाहता हूं, तो आप जैसे ही डिलीट ऑल रिस्पॉन्सेज करेंगे तो आपसे क्वेश्चन करेगा और वो आपके रिस्पॉन्सेज को डिलीट कर देगा। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका रिस्पॉन्स जो होता है डिलीट हो गया, तो ये 0 हो गया, यानी अगेन वो एग्जाम देगा, उस तरह से कर सकते हैं आप।
आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्रीन कलर का जो टैब है, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो वही चीज जो मैंने आपको बताया था वो चीज है, यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि अगर आप एमसीक्यू टेस्ट लेते हैं तो आपके पास दो बेसिक टैब्स होते हैं, क्वेश्चन टैब होता है और एक रिस्पॉन्सेस। तो रिस्पॉन्सेस का यूज जो होता है आप अपने आंसर को स्टोर करने के लिए उसके एवरेजिंग यानी उसका जो चार्ट है या उसका जो भी एनालिसिस है गूगल खुद क्रिएट करके आपको देता है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसीलिए गूगल के लिए यानी गूगल के थ्रू ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है उसका कलेक्शन आपके पास होना चाहिए और उसको आप जो है फटाफट जो है इसमें क्रिएट कर सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स करने के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इसमें फीचर्स भी है कि ये रैंडम वे में भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सेटअप करना पड़ेगा जिससे कि कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक बेसिक सेटअप होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर आप यूज करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें कि ये आप कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, अगर आप ये करते हो तो ये सेटअप आपके पास रिस्पॉन्स रिसिप्ट जो होता है ये आपके पास जैसे आप सेटअप करते हो तो ये ईमेल एड्रेस के लिए आपके पास होता है। चेंज सेटिंग आप करते हो तो इस तरह से अगर आप चेंज सेटिंग करते हो तो ये रिस्पॉन्सेस आता है। तो यानी ये एक कंपलसरी पार्ट होता है। तो जब आप रैंडम करेंगे तो जो नीचे के जो क्वेश्चन है वो रैंडम वे में सेलेक्ट हो जाएगा, बट ये चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसा आप ऑप्शन यूज करके आप अपने क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। तो इसके लिए एक आइडिया ये है मेरे तरफ से कि अगर आप पहले से स्टूडेंट का जो होता है ईमेल आईडी और उसका रोल नंबर एंड नेम पहले से आप एक फॉर्म के थ्रू कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इस तरीके का फॉर्म क्रिएट कीजिए जिसमें खाली ईमेल एड्रेस, क्योंकि आप रोल नंबर या नेम के लिए फिर अलग आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा। और जैसे ही उस फॉर्म को, जैसे मैं यहाँ पे सपोज कर लो नेम के लिए या जैसे मैं शॉर्ट आंसर मैंने नेम के लिए एक फॉर्म बना दिया, मैंने इसको लिख दिया कि मैं नेम कलेक्ट करता हूं, तो मैं नेम के लिए एक फॉर्म बना दिया। तो नेम के लिए फॉर्म बनाने से प्रॉब्लम ये आएगा कि जब अगर रैंडम ऑर्डर में सेट होगा तो ये नेम भी कहीं जाके सेट हो जाएगा, तो ये हमेशा ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो ये लेकिन हमेशा पहले ही रहेगा, जैसे मैंने बोला ईमेल एड्रेस ये हमेशा रहेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट आइडिया है आप स्टूडेंट से ईमेल आईडी और उसका रोल नंबर ले लीजिए और फिर उसका क्वेश्चन आंसरिंग में आप रैंडम ऑर्डर में दीजिए जिससे कि जो चीटिंग है वो ना हो पाए। और उसके बाद जो आपके रिस्पॉन्स आएंगे तो इसके ईमेल आईडी से उसके ईमेल आईडी के बीच में मैच करके उसके रोल नंबर को आप ले सकते हैं। तो ऐसा मेरा आइडिया है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।